हेलो एवरीवन, मैं अंबिका राजपूत आप सभी का आपके अपने चैनल ब्रह्मा गुरुकुल पे स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से डेली के प्रत्येक जो भी वीडियो आ रहे हैं उनका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जो भी जितने भी सेशंस आ गए हैं सबका प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो ये हमारा कौन सा सेशन है? तो ये हमारा है 4 सेशन अपलोड हो चुके हैं। तो प्लीज उनको अच्छे से पढ़ें, जिससे जिन जिन बच्चों के एग्जाम है एसएससी जीडी या फिर जिनके आने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल, तो अच्छे से लगातार प्रैक्टिस करिए। क्योंकि देखिए, जो ये टाइम चल रहा है यह टाइम सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। कैसा है? आपके प्रैक्टिस के लिए है। तो प्लीज अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करिए। क्या करिए? फोकस, जिससे क्या है कि आपका अच्छे से एग्जाम जाए। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये है हमारी टीम जिसके बारे में मैं आप लोगों को डेली ही अपडेट करती हूँ। तो प्लीज सबकी क्लासेस देखिएगा, जिसमें मैं हूँ आपको डेली प्रैक्टिस कराती हूँ। जो कि प्रैक्टिस सेशन चल रहा है जीके जीएस का। साथ में मेरी ज्योग्राफी की थ्योरिकल क्लास भी आती है, तो उसको भी देखा करिए। ओके, बाकी आरती मैम है, हिंदी पढ़ाती हैं। बाकी और मानवन सर हैं, डेली आपको लाइव क्लास लेते हैं। जय सर की मैथ की क्लास डेली आती है। बाकी अभी सर थोड़ा सा मयंक को अमन सर थोड़ा कुछ है अपनी पर्सनल रीजन के कारण अभी क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। बाकी इनके बारे में थोड़ा 2-4 दिन के बाद आपको अपडेट कर दिया जाएगा कि इनकी क्लास कब से होनी नहीं होनी, जो भी हो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि क्वेश्चन को हम लोग धीरे धीरे करेंगे, जिससे कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट ये है हमारा पहला क्वेश्चन। तो क्या बोला है? सबसे पहले फोकस करिए किस पे? क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे फोकस करिए सभी लोग और आंसर दें। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में से, क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन मणिपुर मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है? क्या बोला गया? कौन मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है? तो कौन है? सभी लोग बताएं। ऑप्शन नंबर ए राजकुमार सिंघजीत सिंह, क्या नाम है? राजकुमार सिंघजीत सिंह। और ऑप्शन बी है आनंद शंकर जयंती, ठीक। ऑप्शन सी अब बी हो गया आनंद शंकर। ऑप्शन सी है रुक्मणी देवी और ऑप्शन डी है सोनल मानसिंह। तो आप सभी लोग इसका जवाब देंगे, तो सभी लोग आंसर दें। तो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए राजकुमार सिंह, ठीक है ना। ऑप्शन ए नंबर हमारा क्या हुआ? राइट आंसर हो गया। ओके, सबको ये समझ आ गया ना? ओके, कोई दिक्कत किसी को? सभी लोग कमेंट करें, किसी को कोई दिक्कत? चलो ठीक, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो इसमें ऑप्शन बी है, क्या जो ऑप्शन बी आनंद जयशंकर हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। क्योंकि राजकुमार के बारे में तो कंफर्म हो गया कि ये मणिपुर मणिपुर नृत्य शैली से संबंधित है। वहीं बात करें आनंद आनंद शंकर की, तो ये क्या है? तो ये किससे? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ये किससे हैं? तो ये हैं भरतनाट्यम, किससे? ये हैं भरतनाट्यम भरतनाट्यम नाट्यम और कुचिपुड़ी से। किससे? भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी से। किस किस से? भरतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी। ओके, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है। अब देखेंगे रुक्मणी देवी, तो इनको अभी शायद मैंने कल परसों कोई क्वेश्चन आया था उसी में बताया था। तो ये किससे संबंधित है? तो ये हैं भरतनाट्यम। किससे हैं? भरतनाट्यम। बताया था ना इनके बारे में। ओके, तो ये चीज कंफर्म हो गई है। बाकी यदि हम लोग देखें कौन, तो वो है सोनल सोनल मानसिंह। यदि बात करें सोनल मानसिंह की, एक ये किससे संबंधित है? तो ये है ओडिसी। अब बताइए ओडिसी कहाँ का है? बताइए जल्दी से। तो ये ओडिसी से संबंधित है और साथ में ये भी किससे हैं? तो ये भी भरतनाट्यम, ओडिसी से भी है और ये भरतनाट्यम से भी है। ओके ना, तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है? हो गई, तो ठीक। अब चलते हैं हम लोग
अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस पे? तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये चीज आपको कंफर्म, तो सभी लोग बता दें कि ओडिसी कहाँ से, किस राज्य से मतलब किस राज्य का ये नृत्य है, बताइए। और मणिपुरी कहाँ का है ये भी बता दीजिए। क्वेश्चन में है ना मणिपुरी, तो इसको भी आप आंसर दें कि मणिपुरी कहाँ का है। और ओडिसी भी बताएं, कुचिपुड़ी भी बता दें। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम सभी का कमेंट करेंगे आप, क्योंकि अभी मैंने पिछली में बताया है सबको। ओके ना? हो गया ये। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि कर्नाटक के निम्नलिखित में से किस त्योहार में कृषक समुदायों द्वारा भैंस दौड़ का आयोजन किया जाता है। मतलब कर्नाटक में एक कोई समुदाय है, क्या है? समुदाय है, जो क्या करते हैं, मतलब वो कृषक समुदाय है, कृषि करने वाले एक लोग, मतलब लोग हैं, उनका एक समुदाय है। तो वो क्या करते हैं, तो वो उनका एक मतलब किस त्योहार पे बात कर रहे हैं, तो इनमें से ऑप्शन 4 हैं, इनमें से बताना है। इनमें से उनका एक त्योहार है जिसमें वो क्या करते हैं, भैंस दौड़ करते हैं, भैंसों की क्या कराते हैं, दौड़ कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज कंफर्म हो गई। अब ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए पट पट्टदकल्लू, भैया ये दक्षिण के नाम भी ठीक ही है। पट्टदकल्लू। ऑप्शन बी है कंबाला, ऑप्शन सी है उगादी, और ऑप्शन डी है हम्पी। तो कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कंबाला। तो कंबाला जो त्योहार है कहाँ का? कर्नाटक। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ठीक। और यहाँ पे किस समुदाय द्वारा? तो कृषक समुदाय द्वारा किसकी दौड़ होती है? तो भैंस की दौड़ होती है। ठीक है ना? ओके, ये चीज कंफर्म कंफर्म हो गई है सभी को? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो अब यदि आते हैं, जैसे कि इसी में है एक उगादी ऑप्शन दिया है, तो उगादी क्या किसी को पता है ये कहाँ का त्योहार है? उगादी, तो ये है अरुणाचल प्रदेश प्लस तमिलनाडु। किसका? तमिलनाडु। ओके। इसके बाद आते हैं, जैसे कि इतने देख लिए हैं, चलो नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना, स्थापना के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी? कबड्डी की। जो प्रो कबड्डी हुई थी कहाँ? भारत में। तो मतलब स्टार्ट की बात कर रहे हैं कि कब इसकी स्थापना हुई थी। तो स्थापना कब हुई थी बताइए। ऑप्शन नंबर ए 2015, ऑप्शन बी 2014, ऑप्शन सी 2016, ऑप्शन डी है 2013। तो कब हुई थी? तो वो हुई थी ऑप्शन नंबर बी 2014 में। कब? 2014। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और उसी टाइम का यदि बोल दिया जाए कि पहला विजेता कौन रहा, मतलब कौन का मतलब है कौन सा स्टेट रहा है, मतलब स्टेट के जहां भी जो, जैसे कि अ, जो पहला विजेता रहा, चलिए पहले इसको देखिए। जैसे जो पहला विजेता रहा वो कौन रहा, तो वो मतलब जयपुर के थे कोई। तो जयपुर मतलब राजस्थान स्टेट रहा है। ठीक है, क्योंकि जयपुर किसके अंदर आता, तो वो आता राजस्थान के अंदर। ओके। ठीक। और सबसे ज्यादा बार जो प्रो कबड्डी में जीता है, सबसे ज्यादा बार, ज्यादा बार, तो सबसे ज्यादा बार पटना, क्या? सबसे ज्यादा बार पटना पाइरेट्स, एक कोई इनका वो होगा पटना का, जो प्रो कबड्डी को क्या करवाता, ऑर्गेनाइजेशन करवाता, जैसे कि सब जगह की एक एक अलग टीमें बनती हैं, तो एक वहीं का था। तो इन्होंने 3 बार जीता था उस टाइम, मतलब तो ये सबसे ज्यादा है। ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, बोला गया है कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से, क्या बोला कि क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो किसका किया जाता? तो ऑप्शन ए है टी, ऑप्शन बी पेनल्टी कार्न, ऑप्शन सी है सिली पॉइंट, और ऑप्शन डी है स्नैच। तो किसका किया जाता? सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, क्रिकेट में जो है किस शब्द का उपयोग किया जाता, तो किया जाता है सिली पॉइंट। किसका? सिली पॉइंट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका किया जाता? सिली पॉइंट। ओके।
तो ये चीज आपको समझ आ गई है? आ गई? कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना? तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बोला गया है, क्या बोला, सॉरी, क्या बोला गया? तो बोला है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? मतलब जो उपराष्ट्रपति हैं उनको कौन नियुक्त करते हैं? ठीक, किसके द्वारा उनका चुनाव किया जाता है? तो किसके? तो ऑप्शन नंबर ए है राज्यसभा के सभी सदस्य, ऑप्शन बी है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों के सदस्य और ऑप्शन डी है संसद और विधानसभा के सदस्य। तो कौन होते हैं? तो वो हैं ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, जो क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। क्या करते? उपराष्ट्रपति का चुनाव करते। ओके, ठीक। तो ये चीज आपको कंफर्म है? कंफर्म हो गई ना? ओके, ठीक है। और दोनों सदनों का मतलब समझ गए ना कि यहाँ लोकसभा भी और राज्यसभा, ठीक है। दोनों सदनों के क्या होने चाहिए? सदस्य होने चाहिए। ठीक, तो ये चीज आपको समझ में आ गई है? कोई दिक्कत? और किस आर्टिकल के अंतर्गत चुनाव होता है, ये चीज थोड़ा सा आपको कंफर्म होनी चाहिए। तो वो होती है आर्टिकल 66। किसके? तो आर्टिकल 66 के अकॉर्डिंग होती है। ओके, तो ये चीज आपको समझ आ गई है? ओके। यदि बात करें कि जो उपराष्ट्रपति हैं, इनके इनका जो कार्य है वो किस में है? तो 65, ठीक, 66 में इनको मतलब इनका निर्वाचन होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में भी उन्हीं के बारे में बात है, क्या कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? तो बताएंगे कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी है संसद के दोनों सदनों में से किसी एक में, या ऑप्शन डी है भारत में आधे राज्य विधानसभाओं के साथ संसद के दोनों सदनों में, मतलब सदनों की सहमति से। तो उनको जो हटाने का प्रस्ताव है वो मतलब कहाँ पेश किया जाता है? तो वो किया जाता है केवल राज्यसभा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, केवल राज्यसभा में किया जाता है। और अप्रोक्स इसका जो नोटिस होता है वो सभी को मालूम होगा, कितना? 14 डेज, 14 दिन का ही होता है ना। और यदि बात करें जैसे कि उपराष्ट्रपति हैं, इनको अपना जो त्याग पत्र देना है, त्याग पत्र देना, तो ये किसको देंगे? ये आप सभी लोग बताएंगे किसको देंगे अपना त्याग पत्र? ये किसको देंगे बताइए? तो वो किसको देते हैं? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। किसको? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। ओके, तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? कोई दिक्कत किसी को? तो प्लीज कमेंट करते रहना और बताते रहना, यदि कोई समस्या हो तो जरूर बताना, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं के शासन काल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार, जो चित्रकार थे वो कौन थे? तो एक चीज बताइए, जो जब हुमायूं का शासनकाल चल रहा था उस टाइम पे दो चित्रकार आए थे। कौन? दो चित्रकार आए थे। तो चित्रकारों का नाम पूछा गया है कि वो दोनों चित्रकार कौन थे? तो बताइए कौन थे? ऑप्शन ए मोहम्मद नजीर और अब्दुस समद, ऑप्शन बी सैयद अली तथा अब्दुस समद, ऑप्शन सी है मोहम्मद नजीर तथा सैयद अली, और ऑप्शन डी है मसूर तथा सैयद अली। तो कौन से थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी सैयद अली था अब्दुस समद। क्या बोला गया? सैयद अली तथा अब्दुस समद। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई? कंफर्म हो गई ना? और इनका शासनकाल कौन बताएगा? किसका? हुमायूं का। बताइए, हुमायूं का शासनकाल बताइए सभी लोग। तो ये 1530 से 1540 पहली बार, ठीक। इसके बाद जब दूसरा इनका स्टार्ट हुआ तो 1555 से 1556, ठीक। तो इनके 2 टाइम्स के शासनकाल रहे हैं, ये चीज याद रखना। ओके, ये चीज क्लियर है ना? इसके बाद देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा हुमायूं नामा।
मुगलों की दुनिया में एक झलक प्रदान करता है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो जो हुमायूं नामा पुस्तक है वो किसने लिखी? इसका जवाब देना है आप लोगों को। तो किसने लिखी? ऑप्शन ए है जहां आरा बेगम, ऑप्शन बी है गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी है अबुल अबुल फजल, ऑप्शन डी है नादिरा। तो किसने लिखी? तो वो लिखी ऑप्शन नंबर बी। किसने? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो वो लिखा गुलबदन बेगम ने। ओके, ये चीज कन्फर्म। बाकी इन्होंने क्या किया था ये बताइए। इन्होंने इसका फारसी मतलब इन्होंने फारसी भाषा में, किस भाषा में लिखा था इसको? तो इन्होंने फारसी भाषा में लिखा था। अब बताइए कि जो गुलबदन बेगम है ये किसकी सिस्टर थी, किसकी बहन थी? बताइए। तो ये हुमायूं की ही बहन थी। किसकी थी? हुमायूं की ही मतलब बहन थी। तो हुमायूं की बहन थी ये कौन? गुलबदन बेगम। और कुछ डिटेल इनके बारे में तो ये बताइए कि जैसे हुमायूं नामा तो पता चल गया किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने। अब कोई बताएगा अकबर नामा किसने लिखा? तो अकबर नामा लिखा है अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने अकबर नामा किसने लिखा? अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। ठीक, ये चीज क्लियर है। और यदि बात करें कि जो जहां आरा बेगम है, क्या जहां आरा बेगम, इनका क्या रहा है? तो इन्होंने क्या किया था कि चांदनी चौक की डिजाइन जो है वो जहां आरा बेगम ने की थी। कहाँ की? चांदनी चांदनी चौक की डिजाइन, जो वहां की जो डिजाइन है वो किसने की थी? तो जहां आरा बेगम ने की थी। किसने? जहां आरा बेगम ने की थी। चांदनी चौक की डिजाइन किसने की थी? तो जहां आरा बेगम ने की थी। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1579 में महरनामा जारी किया था? क्या किया था? महरनामा। कब? 1569 में। कब किया था? 1569 में। ओके, तो ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है अकबर, ऑप्शन डी है जहांगीर। तो किसने किया था? तो वो किया था ऑप्शन नंबर सी, हुमायूं, वो सॉरी अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। और कब किया था? तो ए किया था कब? तो इन्होंने किया था 1556 से 1605। कब किया था? 1556 से 1605। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। हो गई। अब बात करें कि जो प्रयाग फोर्ट है वो किसने? अकबर ने बनवाया था, लेकिन कब बनवाया था क्या मालूम है? क्या? प्रयाग फोर्ट किला है जो, वो वहां का प्रयागराज का, वो किसने बनवाया था? ये कोई बताएगा? तो वो इन्होंने ही बनवाया था, अकबर ने। कब बनवाया था ये बताएं सभी लोग। तो प्रयागराज फोर्ट जो है वो किसने बनवाया था? तो अकबर ने ही। और कब बनवाया? तो वो बना था 1583। कब बना था? 1583। और बुलंद दरवाजा कब बना था ये बताएं कोई? बताएगा कोई? जल्दी से कमेंट करें। वो कब बना था? तो वो बना था 1602 में। कब बना था? तो वो बना था 1602 में। ओके, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाकी एक एक मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, आप बताना कि जो फतेहपुर सीकरी है, सॉरी फतेहपुर सीकरी है, वो कब बनी, मतलब कब बसाई गई थी या कब बनी, उसका डेट आप लोग देंगे कमेंट में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन नहीं है? ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी सियांग, ऑप्शन सी टॉन्स, ऑप्शन डी मानस। तो कौन नहीं है? तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर सी टॉन्स।
टॉन्स इसकी क्या है, सहायक नदी नहीं है। किसकी, ब्रह्मपुत्र नदी की टॉन्स क्या सहायक नदी नहीं है। तो फिर ये किसकी है, इसका आंसर दें सभी लोग। तो यह है यमुना। किसकी, यमुना की सहायक नदी। यमुना की सहायक सहायक नदी है। किसकी है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। ये चीज कंफर्म हो गई आपको, ठीक है। कुछ और इसकी यदि बात करें, एक कुछ चीजें बताऊं। सबसे पहले तो इसकी यदि लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है 2900 किलोमीटर। मतलब 2,900 किलोमीटर है, ठीक है। और यदि भारत में यदि बात करें कि कितनी है, क्योंकि पूरी भारत में थोड़ा ना है ना। यदि भारत में इसकी लंबाई की बात की जाए तो वहां कितनी है, तो वो है 916 किलोमीटर, ये भारत में है, ठीक है। ओके, ये चीज कंफर्म हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सिंधु नदी, क्या बोला, सिंधु नदी महान भारतीय रेगिस्तान के डैश में स्थित है। तो कहाँ स्थित है सिंधु नदी, बताइए, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण या पूरब में। तो सभी को पता होना चाहिए पश्चिम कहाँ, किस रेगिस्तान साइड किस कहाँ स्थित है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम में। कहाँ पे है, तो वो है पश्चिम में, ठीक है। कहाँ पे है, तो वो है पश्चिम में, ठीक। ओके। और इस पे एक चीज हुई थी, क्या हुई थी, जो सिंधु जल समझौता हुआ था, क्या हुआ था, सिंधु जल समझौता, सबको मालूम होगा, है कि नहीं है, होगा। सिंधु जल समझौता, आप लोग प्लीज लेक पे मत जाया करिए, थोड़ा सा आप आवाज सुनते रहा करिए, मैं धीरे धीरे से अच्छा लिखना सीख रही हूँ, तो आपको अच्छा लिख के ही दूंगी। ओके। अब यानी में बात करें तो कुल वैसे हुआ तो था जल समझौता 6 नदियों पे, किस पे, 6 नदी में मतलब कुल 6 नदियों पे हुआ था, कितने पे, 6 पे हुआ था। लेकिन यदि इसकी बात करें, इसके जल की बात, तो 80% जो था वो कौन कौन सी नदी का, सिंधु, सिंधु, चेनाब, चेनाब और कौन थी, झेलम। ये तीन थी ना, सिंधु, चेनाब एंड झेलम। और 80% जो मिला था वो किसको मिला था, तो वो मिला था पाकिस्तान को। पाकिस्तान को। बाकी का जो 20% बचा था तो वो मिला था भारत को। किसको, भारत को। यदि अब इसके अलावा बात कर ली जाए जो जैसे कि और भी ये 3 नदी हो गई है ना। अब बाकी की जो 3 बची, मैंने क्या बोला कि 6 नदियों पे हुआ था, बाकी की जो 3 बची, जैसे कि राबी बची है, कौन सी, राबी, ब्यास, ब्यास एंड सतलज, सतलुज। यदि इन तीनों की 80% जल की बात करें तो वो मिला था भारत को। किसको मिला था, भारत को। और इसका जो 20% मिला था वो मिला था पाकिस्तान को। किसको, पाकिस्तान को। सॉरी, भारतीय लिख दिया, सभी भारत को दे देंगे तो बेचारा, नहीं 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 नहीं, गलत बात है। 20% किसको मिला था, तो वो दे दीजिए पाकिस्तान को। किसको, पाकिस्तान को, क्योंकि रेशियो बराबर का होना चाहिए, है ना। तो किसको मिला था, पाकिस्तान को। ये हुआ था हमारा सिंधु सिंधु जल समझौता। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में बोला गया, क्या बोला, ये बोला गया कि कौन सी नदी, मतलब कौन सी 2 नदी हैं, क्या कौन सी 2 प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो कौन कौन सी 2 नदियां हैं जो आपस में मिलके क्या करती हैं, गंगा नदी का निर्माण कर, ठीक है। सॉरी। तो ऑप्शन ए अलकनंदा और मंदाकिनी, ऑप्शन बी है अलकनंदा और भागीरथी, ऑप्शन सी है मंदाकिनी और धौली गंगा, ऑप्शन डी है भागीरथी और मंदाकिनी। तो कौन कौन, मतलब कौन कौन मिलने से, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से कौन बना है, तो गंगा नदी बनी है। अब बताइए कि इस पे कौन सा
जो प्रयाग बना कौन सा मतलब बना है बताएं सभी लोग, और साथ में इन सभी का बताएं, जैसे कि अलकनंदा और धौलागिरी, सॉरी इसमें नहीं, अब मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, तो बताइए अलकनंदा कौन कौन, अलकनंदा और धौली गंगा, धौली गंगा, इन दोनों पे बत, बताएं सभी लोग, इन दोनों पे कौन है, तो वो है विष्णु प्रयाग। कौन है, तो वो है विष्णु प्रयाग। ओके, इसके बाद यदि बात करें अलकनंदा और प्लेस कौन, तो वो है पिंडार नदी है एक, ठीक है, तो इस पे कौन है, इस पे कौन है, तो करण प्रयाग, इस पे क्या है, करण प्रयाग, कन्फर्म। इसके बाद यदि बात करें अलकनंदा और नंदाकिनी, तो इस पे कौन है, तो इस पे है नंदप्रयाग। कौन है, तो इस पे है नंदप्रयाग। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई, और बाकी मैंने पूछा था तो यहाँ पे है देवप्रयाग। क्या है, तो यहाँ पे है देवप्रयाग, जो कि है अलकनंदा और भागीरथी। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को, बोला गया भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को डैश द्वारा विनियमित किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है बताएं, तो वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है इंडियन बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी है आईसीआईसीआई बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। ओके, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय प्रतिभूति, क्या बोला, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, क्या बोला गया, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड कब अस्तित्व में आया, तो कब आया, 1988, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है 1992, ऑप्शन सी है 1994, ऑप्शन डी 1996। तो कब, तो वो आया था अस्तित्व में, ऑप्शन नंबर ए 1988। कब आया था, 1988। यदि इसकी पूरी डेट की बात कर ली जाए तो 12 अप्रैल, क्या 12 अप्रैल 1988। तो इस फुल डेट को भी याद रखना, मतलब डे एंड मंथ भी क्लियर होना चाहिए ना, ठीक, क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट में ये बोला गया कि जो शक्ति है, शक्ति का मतलब फॉर्मूला पूछा गया, सूत्र पूछा, फॉर्मूला पूछा गया है, तो यहाँ फॉर्मूला बताएंगे क्या होता है, गति बट्टे समय, कार्य बट्टे समय, गति बट्टे, दो बार लिख गया ना, हाँ हाँ हाँ, ये तो गलत, कोई ना, दो बार टाइप हो गया है, और बाकी विस्थापन बटे समय, तो किस मतलब क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी, कार्य बटे समय होता है, क्या होता है, वो होता है कार्य बटे समय। तो ये चीज आपको कंफर्म है, जैसे कि एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है ना। तो चलिए इसके बाद देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पीतल, क्या बोला, पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है, बोला गया है कि पीतल मिश्र धातु का मुख्य घटक क्या है, तो ऑप्शन ए तांबा और जस्ता, ऑप्शन बी तांबा और स्ट्रोटियम, ऑप्शन सी है तांबा जस्ता और निकल, ऑप्शन डी है तांबा और निकल। तो कौन है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए तांबा और जस्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ना, ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बताएं इसको, क्या बताएंगे कि प्राचीन, बोला गया है कि प्राचीन नृत्य शिक्षक या भरतनाट्यम के गुरु लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाने जाते हैं, तो किस रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन ए गोवर्धन, ऑप्शन बी नटुवर क्या नटुवरनार, ऑप्शन सी उन्नीकुणांश, ऑप्शन डी है असंस। तो वो जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी नटुवरनार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ओके, ये चीज क्लियर है। तो यदि बात करें जैसे कि थोड़ा सा इसके बारे में बिल्कुल थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक भरतनाट्यम कौन से धर्म से संबंधित है, तो वो है शैव धर्म। किससे? तो वो शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, कहाँ पे? एक मतलब ये तमिलनाडु। ठीक है, कंफर्म है ना? शैव धर्म से संबंधित है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट जो कि बोल रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इनमें से किसको नहीं है, बताएं सभी, किसको नहीं है? ऑप्शन ए है सितार वादन, ऑप्शन बी योग, ऑप्शन सी कुंभ मेला, ऑप्शन डी छऊ नृत्य। तो किसको नहीं है, सभी लोग आंसर देंगे। तो वो नहीं है ऑप्शन नंबर ए, सितार वादक को यूनेस्को मतलब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में नहीं मतलब मानता नहीं है, किसको? सितार वादन को। बाकी तो है ना सबको, कुंभ मेला है, छऊ है, योग है ना? तो इन सबको है। और कोई दिक्कत? बाकी आप लोगों को बाकी ये सारी पता होगी ना? दुर्गा पूजा को भी है कब शामिल किया था? जो वेस्ट बंगाल की दुर्गा पूजा है इसको कब शामिल किया था ये बताइए? दुर्गा पूजा को कब शामिल किया था? तो अभी किया है ना, 2021 में ही किया है। अभी 2023 का कौन सा है ये बताइए, और कौन से नंबर का है? जो 2023 में शामिल हुआ था वो कौन सा है और कौन से नंबर का है? तो वो है गरबा। गरबा को शामिल किया गया जो कि है 15वें नंबर का, 15वीं है। ठीक है, अमूर्त संस्कृति हो गया ये। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से, क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मार्शल आर्ट भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है? तो कौन सी ऐसी मार्शल आर्ट है जो कि भारत के पंजाब राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन ए थोड़ा, ऑप्शन बी है हुएन लैंगनॉन, ऑप्शन सी है एस्केवे, ऑप्शन डी है गत्का। क्या है? ऑप्शन डी गत्का। तो इसका आंसर कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसे बोलते हैं गत्का। यह क्या है? एक मार्शल आर्ट है। क्या है? मार्शल आर्ट है जो कि कहाँ की है? तो ये है पंजाब राज्य की है। कहाँ की? पंजाब राज्य की है। तो ये चीज आपको कंफर्म हो गई है ना? कंफर्म है? ठीक है। और कहीं की पता है किसी को? किसी और राज्य की पता है? नहीं है? बताइए। तो एक एक मुझे बता दें, लाठी जो है वो कहाँ की? जो लाठी है वो कहाँ की है? तो वो है पंजाब भी है और वेस्ट बंगाल, दोनों जगह की है। इसको भी याद रखना। अच्छा है ये, अच्छा है ना? सही, मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और एक एक और बता दीजिए जैसे कि मदीनी है। क्या है? एक मदीनी भी है मार्शल आर्ट, मतलब वो कहाँ से? तो वो है महाराष्ट्र से। ठीक, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, क्या बोला है? तो नेक्स्ट में बोला गया है कि शतरंज में वर्गों की क्षैतिज पंक्तियों को डैश कहा जाता है। जो शतरंज होता है, ठीक, आप लोगों ने देखा होगा, शतरंज होता है जो, उसमें जो उसकी वर्गों की जो क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन ए रैंक, ऑप्शन बी प्यादे, ऑप्शन सी बिशप, ऑप्शन डी फाइल। तो क्या कहा जाता है? बताएं सभी लोग। तो वो उसे बोला जाता है रैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला जाता? रैंक बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता? रैंक बोला जाता है। ठीक। और पहला जो फर्स्ट शतरंज दिवस मनाया गया था, इतना बता दीजिए। फर्स्ट शतरंज, क्या फर्स्ट शतरंज दिवस जो मनाया गया वो कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 20, कब? तो वो मनाया गया 20 जुलाई को। कब मनाया? तो वो 20 जुलाई को मनाया। ओके, तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, और प्लीज जो भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया करें। जो भी क्लास देखता है कमेंट करें प्लीज। और मैंने आपको बताया है कि जो भी यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। क्या कर लें? टेलीग्राम ब्रह्मा गुरुकुल। ठीक है।
पे ज्वाइन कर लें। बाकी आप लोगों के लिए ये बहुत ही यूज़फुल क्लास रहेगी। प्लीज़ एक बार आप लोग इसको फुल पढ़ के देखें। कैसे फुल पढ़ के देखें? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करें। ये मैं आपको बार-बार बोलती हूँ, हर क्लास में बोलती हूँ, ठीक है? बाकी अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए। लगे रहिए अच्छे से, जिन-जिन का एग्ज़ाम है ऑल द बेस्ट। आज 1 तारीख हो चुकी है, 1 फरवरी हो चुकी है, ओके। बाकी जिनका 4 को है, अच्छे से पढ़िए, केवल 2 दिन है, बाकी ज़्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, रिलैक्स होके पढ़िएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दें, ठीक है? चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय-बाय।